एक दफा का जिक्र है कि एक घर में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम शीतल और दूसरी का नाम जया था। शीतल बहुत समझदार और सुंदर लड़की होती है जो अच्छे संस्कार रखती है, जबकि जया की रंगत काली और संस्कार भी अच्छे नहीं होते। वो झगड़ालू और साजिशी लड़की होती है। वो हर वक्त अपनी बहन को परेशान करती रहती थी और इसे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती। एक दिन जया अपने कमरे में जाकर बहुत सारा मेकअप अपने मुंह पर थोप लेती है ताकि वो शीतल से ज्यादा सुंदर दिखे। फिर वो शीतल को अपने पास बुलाती है। शीतल, ओ शीतल, किधर चली गई? शीतल उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है और जया को देखकर चौंक जाती है। शीतल को देखकर जया उससे कहती है, देख लो, तुम भी चौंक गई हो ना? आज मैं तुमसे भी सुंदर लग रही हूँ। शीतल के जवाब देने से पहले वहाँ उनकी पड़ोसन पूजा आ जाती है और जया का अजीब मेकअप देखकर हंसने लगती है। फिर जया की माँ रानी से कहती है, देखो, तुम्हारी असली बेटी जया इतने मेकअप के बावजूद कितनी बदसूरत लग रही है और तुम्हारी सौतेली बेटी शीतल बगैर मेकअप के भी कितनी सुंदर लग रही है। पूजा की ये बात सुनकर जया गुस्से से लाल हो जाती है और मन ही मन में कहती है, शीतल की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर एक दिन मौका मिलते ही जया शीतल के कमरे में जाकर उससे बगैर किसी कारण के लड़ना शुरू कर देती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। शीतल जया से कहती है, दीदी, आपने मुझे क्यों धक्का दिया? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जया उससे लड़ते हुए कहती है, तू मेरी सौतेली बहन है और तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर वो रसोई से गरम चिमटा लाकर शीतल के मुंह पर लगा देती है। शीतल तकलीफ से रोने लगती है। तभी वहाँ उनकी माँ रानी आ जाती है और शीतल से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन शीतल उससे झूठ बोलकर हकीकत छुपा लेती है। कुछ दिन बाद उनके घर दादाजी रहने के लिए आते हैं। अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो शीतल और जया को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम दोनों को एक राज बताना चाहता हूँ और वो राज ये है कि मैं एक जादूगर हूँ और अब अपना सारा जादू तुम दोनों को देना चाहता हूँ। फिर दादाजी शीतल और जया को समझाते हुए कहते हैं, देखो बेटा, ये जादू सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना। और फिर कुछ समय बाद दादाजी मर जाते हैं। कुछ दिन बाद उनकी पड़ोसन पूजा के घर आग लग जाती है और उसकी बेटी घर में फंस जाती है। पूजा बाहर आकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। जया ये सब देख रही होती है और हंसकर कहती है, अब आएगा ना मजा, मैं इस चुड़ैल की बेटी को नहीं बचाऊंगी। लेकिन उसी वक्त शीतल आ जाती है और अपने जादू से आग बुझाकर पूजा की बेटी को बचा लेती है। पड़ोसन पूजा शीतल को धन्यवाद कहती है और इसकी बहादुरी की तारीफ करती है। इस मौके पर जया ये सब देखकर जल भुन जाती है और सोचती है, अगर मैं इस शीतल की बच्ची से इसका जादू छीन लूं तो मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। और फिर कुछ दिन बाद वो एक प्लान बनाकर शीतल को जंगल में बुला लेती है। शीतल जब जंगल में पहुंचती है तो जया उस पर हमला करके कहती है, मैं तुझे मारकर तेरा जादू छीन लूंगी और फिर पूरी दुनिया पर राज करूंगी। शीतल इसकी बात सुनकर कहती है, दीदी, दादाजी ने हमें ये जादू दूसरों की मदद करने के लिए दिया है, आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। मगर जया हंसकर उससे कहती है, मैंने तुझ जैसी बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी। तेरे चेहरे पर इतना बड़ा दाग है मगर तूने अपने जादू से वो भी नहीं हटाया। शीतल उसे जवाब देते हुए कहती है, इस दाग से जरूरी काम ये है कि हम लोगों की मदद करें। मगर जया इसकी बात नहीं सुनती और इस पर जादू से हमला कर देती है। लेकिन इसके जादुई अमल से शीतल तो नहीं मरती, बल्कि इसकी सारी जादुई शक्तियां भी उसके पास चली जाती हैं और शीतल पहले से ज्यादा सुंदर हो जाती है। जया ये देखकर रोते हुए घर वापस जाने लगती है। जब वो वापस आ रही होती है तो इसे एक चुड़ैल मिलती है और कहती है, वाह, मजा आ गया, क्या स्वादिष्ट खाना है, आज मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मगर उसी वक्त शीतल आ जाती है और चुड़ैल से कहती है, इसे खाने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। शीतल चुड़ैल को मारकर अपनी सौतेली बहन को बचा लेती है। जया ये देखकर बहुत रोती है और शीतल से माफी मांगती है। शीतल उसे माफ करके समझाती है, हमें दूसरों से जलना नहीं चाहिए, जो हमारे पास है इसी में खुश रहना चाहिए। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ती हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।